अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसे किरदार की बात सुनाने लगा हूँ। ये जो इस्लामाबाद है ना, आपको पता है पाकिस्तान का वो कैपिटल है, और आज तक आपने जितने भी मेरे प्रोग्राम्स देखे मैंने इस्लामाबाद की कोई स्टोरी नहीं की। एक लड़का था जी, उसका नाम था अहमद शाह, इसका एक कज़न है शाम शाह, और इसका एक दोस्त था समर उर्फ समरू। ये तीन लड़के जो है ना वहाँ पर एक कॉलेज के अंदर दाखिला ले लेते। इनके कॉलेज का नाम जो था ना वो सुल्ताना फाउंडेशन था, और इसके अंदर इन्होंने पीएसटी के नाम से पोटोहार स्टूडेंट तहरीक के नाम से एक यूनियन बनाई थी। और ये स्टूडेंट यूनियन जो थी ना, दिनों में भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर तालिब इल्म और स्टूडेंट जो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है ना सफ़े अव्वल पे आ गई। इन्होंने जो है ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दिए, और वहाँ पर एक और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी KSF, यानी कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ना स्टूडेंट फेडरेशन थी। इसके साथ इन्हों के जो है ना लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और फायरिंग का तबादला, और आपको पता है जैसे स्टूडेंट यूनियनों में होता है कि आपस में जो है ना कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े। लेकिन अभी तक जो है ना ये लड़ाई झगड़े सिर्फ 307 और 324 की हद तक जो है ना पहुंचे थे। इन्होंने कोई कत्ल वगैरह भी नहीं किया हुआ था। जब इनका नाम बनना शुरू हो जाता है तो फिर वहां पर जो है ना ये कब्जा ग्रुप के नाम से जो है मशहूर हो जाते हैं, और छोटी बड़ी जगहों पर जो है ना कब्जा करना शुरू कर देते हैं, और वहां पर ये जो है ना हथियार मंगवा कर जो है अपनी दहशत और खौफ लोगों पर डालना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो है ना इनके साथ कुछ और लड़के मिलते हैं जो इस्लामाबाद के इलाकों में, रावलपिंडी के इलाकों में और मरी के इलाकों में जो है ना डकैती और इस तरह की वारदातें जो है ना करनी शुरू कर देते हैं। सुनने में आया कि ये जो है ना इतने ताकतवर बन चुके हुए थे कि इनके पास क्लाशनकोफें और लेटेस्ट हथियार जो थे ना वो पहुंच चुके हुए थे, और इनके पीछे जो है ना बहुत बड़े बड़े ताकतवर जो है सियासतदान और बड़े जो है उमरा, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे ना, दुश्मनदार लोग जो थे या क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो मुलव्वस लोग थे, वो तमाम इनकी पुश्तपनाही पर आ जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जो है ना बड़ी काबिल गौर है। ये जो अहमद शाह था ना, इसके वालिद का नाम महमूद शाह और मूदे शाह था। ये एक जो है ना मंशियात पीने वाला और एक नशई आदमी था, और ये बंदा जो है ना इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, यानी बड़ी मिडिल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गरीब घराने से जो है अहमद शाह का ताल्लुक था। अहमद शाह जो है ना बहादुरी और दिलेरी में जो है ना बेवकूफी की हद तक मशहूर था। इन्होंने जो है ना सुनने में आया कि मरी के किसी इलाके में कोठी पर कब्जा किया हुआ था, और उस कोठी के मालिक से ये जो है ना पैसों का जो है ना उसका मुतालबा कर रहे थे, और उससे कह रहे थे कि अगर तुमने हमें ये तावान या रकम ना दी तो तुम्हारी कोठी पर हम कब्जा कर लेंगे, और फिर तुम्हें जो है ना अगर तुम मजम्मत करोगे या कानूनी चारा जो करने की कोशिश करो तुम्हें हलाक कर देंगे। वो बंदा जो है ना खौफ में मुब्तला था, और सुनने में यह आया कि इन्होंने जो है ना जब ये पीक पे आ जाते हैं तो ये अपने साल डेढ़ साल के अरसे के बाद जो है ना ये कत्लो गारत भी स्टार्ट कर देते हैं। सुनने में ये आया कि इन्होंने किसी जज के बेटे को भी कत्ल किया हुआ था। इस ग्रुप का नाम जो है ना इन्होंने AK-47 यानी क्लाशनकोफ के नाम से जो है ना मंसूब कर दिया, और लोगों के अंदर इस ग्रुप की जो है ना इतनी दहशत जो है बर्पा हो चुकी थी कि लोग इनकी छोटी मोटी 324 या डकैती चोरी की वारदात की कंप्लेंट भी नहीं करते थे। इस ग्रुप का जो लड़का समर उर्फ समरू था ना, इसके ऊपर वहां थाने से जो है ना करपा से मैंने कंफर्म किया है कि इसके ऊपर डकैती की कई जो है ना वारदातें उनका इंकशाफ हो चुका हुआ है, और ये जो है ना इस वक्त मफरूर है। और इससे पहले नाज़रीन आपको मैं ये बताता हूं कि ये जो अहमद शाह था ना ये पुलिस को वांटेड था, और पुलिस वाले जो है ना उनको पता था कि ये कत्लो गारत और मरी के इलाके में बहुत बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे हैं। पुलिस ने इनके ऊपर घात लगा लिया, अपने सोर्स को इस्तेमाल किया, और ये रमज़ान जो गुजरा है इसके आखिरी अशरे के अंदर जो है ना पुलिस इसके खिलाफ ऑपरेशन का जो है ना वो तहिया कर लेते हैं। अब नाज़रीन जब इसकी जो है ना इसके खिलाफ जो दरखास्तें और इसके खिलाफ लोग जो है ना खुफिया तौर पर पुलिस को इतलात देनी शुरू कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन तश्कील दिया जाता है, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि इनके पास जो है ना बड़े खतरनाक और बड़े मुहलिक किस्म के हथियार जो है ना वो इनके पास मौजूद हैं। पुलिस वालों ने बख्तरबंद गाड़ी को साथ लिया और अहमद शाह के डेरे के ऊपर जो है ना रेड कर दिया। अब ये रमजान का जो है ना आखिरी अशरा चल रहा था। जब पुलिस वहां पर रेड करती है ना तो वहां पर इसके 8 से 10 जो साथी थे ना वहां पर मौजूद थे। ये पुलिस के ऊपर जो है ना इंतहाई जदीद असले के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो है ना खुद को महफूज रखकर जो है ना इनके साथ फायरिंग का तबादला कर रहे थे। उनके पास बख्तरबंद गाड़ी जो थी वो भी मौजूद थी। पुलिस वालों ने जो है ना इनके ऊपर जब फायरिंग का तबादला किया है तो सुनने में आया कि अहमद शाह को जो है ना एक फायर लग जाता है, और वो फायर जो इसको जिस्म के उस हिस्से पे लगता है कि उसकी हड्डी जो है ना 2-3 जगह से क्रैक हो जाती है। अब इसी दौरान जो है ना अहमद शाह अपने साथियों को कहता है कि तुम इस डेरे के पीछे खाई है उधर से भाग जाओ। उसके तमाम साथी जो थे ना उसको वहां पर छोड़ के ना जख्मी हालत में वो वहां से भाग जाते हैं।
अब नाज़रीन उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले जो है ना बख्तरबंद गाड़ी के साथ उस डेरे का दरवाजा तोड़ते हैं और जब अंदर जाते हैं तो अहमद शाह इनकी गाड़ी के ऊपर जो है ना कलाशनकोव के साथ शदीद फायरिंग कर देता है। यानी कि सुनने में है कि वो 75 गोलियों वाला जो छन्ना था ना पूरे का पूरा पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन चूंकि वो बख्तरबंद गाड़ी थी उसको खराश तक नहीं आती और पुलिस वाले जो है ना अंदर से फायरिंग करके जो है अहमद शाह को हलाक कर देते हैं। कुछ जरा ये कहते हैं कि अहमद शाह जो है वो अपने दोस्तों की फायरिंग से हलाक हुआ और कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने जो है ना उसको जख्मी हालत में जो है ना गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस वालों को यह शुबा था कि ये आगे से फायरिंग करके हमारा को बड़ा नुकसान ना कर दे, इस डर से जो है ना पुलिस वालों ने शदीद फायरिंग करके उसको मौके के ऊपर हलाक कर दिया। अब इन दोनों बातों में कौन सी बात सच है और कौन सी बात गलत है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। अब जो है ना पुलिस वाले जब इसका पुलिस मुकाबला हो जाता है ना तो गांव जो है ना वहां पे पंडोरी सईदा इस गांव के लोगों को वहां पर बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इसकी तस्दीक करें, ये अहमद शाह है। जब लोग तस्दीक कर देते हैं कि ये अहमद शाह है तो पुलिस वालों को जो है ना सुकून हो जाता है कि इतना बड़ा शूटर और टारगेट किलर जो था ना सफाई हस्ती से मिट गया है। पुलिस वाले जब उस घर की तलाशी लेते हैं ना तो वहां से बोरियां जो है ना पैसों की जो है वो बरामद होती हैं और उसके अलावा जो है ना इसके घर से कुछ सामान ऐसा बरामद होता है। चूंकि उस इलाके के अंदर कुछ घरों में वारदातें होती हैं, जो लोग ये कंप्लेंट करवाते हैं कि हमारे किचन का सामान चोरी हो जाता है, तो पुलिस वाले हैरत में जाते हैं कि कौन ऐसे चोर हैं जो किचन का सामान ले जाते हैं। तो जाहिर है कि इन्होंने डेरा बनाया हुआ था, तो बाद में जब ये मर जाता है तो उस जगह की तलाशी लेने पर ये पता लगता है कि जो नजदीक घरों में किचन का सामान चोरी होता है, गंदम वगैरह चावल या राशन का सामान, वो सारा उस डेरे से बरामद होता है। यानी कि इन्होंने मफरूरों के लिए अमाजगाह बना रखी थी जहां पर इन्होंने खाने पीने का जो प्रॉपर है वो इंतजाम करके रखा हुआ था। और सुनने में आया कि वहां से प्रोहिबिटेड वेपन्स जो हैं वो भी बरामद हुए हैं, गोलियों की बड़ी तादाद जो है वहां से बरामद हुई है और उसके अलावा कई ऐसी चीजें जो है ना वहां से बरामद हुई हैं जो पुलिस ने कब्जा में लेकर उन पर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस ग्रुप के जितने भी लड़के हैं ना उन सब के ऊपर 2-2, 3-3 कत्ल की FIR दर्ज हैं और जितनी भी वारदातें इन्होंने की है ना वो इस्लामाबाद फेडरल एरिया है। यानी कि आप अंदाजा लगाएंगे इस्लामाबाद जो है ना इसको बड़ा महफूज समझा जाता है। अभी चूंकि यहां से अली नासर रिजवी जो है उन्होंने IG जो इस्लामाबाद का चार्ज लिया है और मुझे उम्मीद है कि वहां पर ऐसे अफराद जितने भी उनको कुचल कर रख देंगे। वो अली नासर रिजवी जो है ना वो 2 घंटे सोने वाले ऑफिसर हैं। ये मैं इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनको बता दूं कि अली नासर रिजवी ने जाकर वहां पर जो है ना चार्ज ले लिया हुआ है और उन्होंने इन जराइम पेशा और क्रिमिनल्स का कलाकुमा कर देना है। ये आप नोट कर लीजिएगा। नाज़रीन इस ग्रुप के जितने भी लड़के हैं ना इन सब की उम्रें 20 से 25 साल है और ये सारे जो है मफरूर हैं। और सुनने में ये आया कि इनमें से जो है ना अहमद शाह के कुछ दोस्तों उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम पुलिस वाले जो है ना इनके खिलाफ महाज खोलेंगे और हम पुलिस वालों को हमले में जो है ना शहीद करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के बाद मैं नहीं मानता हूं कि पुलिस वाले इनको सुख का सांस लेने देंगे। अब नाज़रीन मजेदार बात एक आपको और बताता हूं कि इसी अहमद शाह के कुछ दोस्तों ने जो है ना इस्लामाबाद के कुछ इलाकों के अंदर जो है ना पोस्टर भेजना कर दिए हैं कि अहमद शाह जो है ना जहां पर इसकी रिहाइश थी पंडोरी जो है सईदा का इलाका था वहां पर जो है ना इसके नाम पे जो है ना एक चौक बनाया जाए। हालांकि ये क्रिमिनल आदमी था और ये किस तरह मुमकिन है कि स्टेट ऐसे बंदे के नाम पे उस चौक का नाम रख दे? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह होगा तो क्रिमिनल्स को प्रमोट किया जाएगा। अब नाज़रीन आपको बताने वाली बात यह है कि मैंने आपको अपने लाहौर की स्टोरियों में भी यही बताया, मैंने जितनी पाकिस्तान और पंजाब की स्टोरी है कि मैंने आपको यही बताया कि ये 20 से 25 साल की जो उम्र है ये नासमझ होती है। अहमद शाह को जो है इसका बैकग्राउंड कोई था नहीं और आपको मैंने पहले लाहौर की कई स्टोरियों में बताया कि जिन अफराद के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता उनको पुलिस वाले फूल की तरह जो है ना मसल कर रख देते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर एक बंदा बहुत तकड़ा है तो वो ये समझ ले को साल 1.5 साल और जिंदा रह सकता है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड ही कोई नहीं पुलिस वाले 1 सेकंड से पहले उसको यार मनोमिटी तले ले जाते हैं। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। मैंने जितनी स्टोरियां की है मैंने आपको कितने ताकतवर किरदारों का नाम बताया। मैंने आपको बताया कि वो पुलिस वालों को और अपने दुश्मनों को कुछ भी नहीं समझते थे और 1 सेकंड से पहले जो है ना लोगों को मौत की आगोश में सुला देते थे। उन्होंने अपने आप को पता नहीं मौत का फरिश्ता समझा हुआ था, लेकिन जब उनकी मौत आई है तो लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया कि पुलिस वालों ने अहमद शाह को ललकार कर यह कहा था कि तुम तो कहते थे कि जो पुलिस वाला रेड करेगा मैं इसको जो कुचल कर रख दूंगा, तो अब बुलाओ अपने मुहाफिजों को, तुम्हें आगे वो बचा लें। ये डायलॉग जब उसके साथ पुलिस मुकाबला हो रहा था ना तो पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर जो अनाउंस किए हैं। लेकिन अंदर से जो अहमद शाह था ना वो बेबस हो चुका हुआ था क्योंकि उसको पता लग चुका हुआ था कि फोर्स ने इस पर अटैक कर दिया है और इस अटैक में वो कभी भी इसको जो है ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन क्या फायदा हो मुझे आप ये बताएं। वो अपने माँ बाप को पता नहीं क्या देना चाहता था, अपने माँ बाप के लिए क्या उसने प्लान किए हुए थे, सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और वो जाकर कब्र में सो गया।
तो नाज़रीन ये होता है भरी जवानी में जो है ना गलत सोच और गलत इरादे जो है ना अपने जहन के अंदर उनको आप पैदा करते हैं, उनको आप जो है ना पता नहीं क्या समझ लेते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं डॉन बन जाऊंगा, मेरे आगे पुलिस जो है वो घुटने टेक देगी, स्टेट जो है मेरे आगे जो है ना बिल्कुल एक जो है ना झुक जाएगी और स्टेट मेरे हर मुतालबे को मैं तवान लूं, डकैतियां करूं, कत्ल गारत करूं, स्टेट जो है मैं ताकतवर बन जाऊंगा और स्टेट की रेंज से बाहर निकल जाऊंगा। हालांकि ऐसे कभी भी नहीं होता। स्टेट जो है ना वो रियासत है और रियासत के साथ कोई बंदा भी नहीं लड़ सकता। और हमेशा तारीख को आप पढ़कर देखें, जिस बंदे ने रियासत के अगेंस्ट अपनी एक्टिविटीज जारी रखी हैं और वो बाज नहीं आया, स्टेट ने उसको कुचल कर रख दिया है। और यही हाल जो है ना अहमद शाह का हुआ। नाज़रीन ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना, अगर इस कहानी में कोई भी ऐसा फर्द जिसका नाम मैंने गलत लिया हो या स्टोरी के अंदर कोई किरदार जिसके बारे में मैंने गलत बात की हो, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। हालांकि मैं जितनी भी स्टोरीज करता हूं मैं इन पर पूरी रिसर्च करता हूं। ये थाना किरपा की दूध का ये जो है वाकया है और थाना किरपा के अंदर आपको पता है वहां पर जो एसपी और डीएसपी जो बराजमान है, डेफिनेटली उन्होंने इस वाकये को जो है ना बड़ा करीब से देखा है और उस वाकये को जो है इन्होंने सारा मेंटेन किया है और किस तरह से उन्होंने इसका कलाकुमा किया है। ये सारी बातें आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर रही हैं ताकि लोग इस स्टोरी के बारे में जो है ना तमाम हालात जो मैं आपको नहीं बता सका वो लोग पढ़ सकें और सबक हासिल कर सकें। मेरा जो प्रोग्राम होता है ना वो नौजवानों की इस्लाह के लिए होता है और मैं अपने उन नौजवानों को जो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं, उनके पास अगर हथियार आ जाए तो वो समझते पता नहीं हम जो है टीपू सुल्तान बन जाएंगे या पता नहीं जब हम मरेंगे हमारी कब्र के ऊपर जो है ना चढ़ावे चढ़ाए जाएंगे या मजार बना दिया जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे किरदारों का अंजाम देखने के बाद आप अपने दिमाग से सोचा करें, क्या आप इस तरह के हमले कर सकते हैं? क्या आप इस तरह जो है अपने आप को किसी स्टेट के अंदर जो है इलाका गैर बनाकर महफूज रख सकते हैं? कभी भी ये मुमकिन नहीं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। जी पाकिस्तान जिंदाबाद।